हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। तो आज हमारी दिल्ली पुलिस प्रिपरेशन का पूरा 11वां दिन। तो आज हमारे यहाँ पर सुबह से इतनी बारिश हो रही है कि आप लोग देखो, इस टाइम पे थोड़ी मंदी सी होगी, लेकिन सुबह के टाइम लगभग 6 बजे इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी, आप लोग सोच नहीं सकते। और रात हम छत पर सोए थे और उसके वजह से रात के सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान होने पड़ा 5 बजे, क्योंकि इतनी तगड़ी हवा चल गई, ऊपर से बारिश भी आ गई बहुत तगड़ी। हमें तो जल्दी से खाट उठा के नीचे रखने का मौका भी नहीं मिला। और पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, जैसे कि आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा उसमें मैंने आप लोगों को सारी प्रॉब्लम बताई थी। इसके वजह से हमारा इन्वर्टर भी डाउन हो गया। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, दोबारा चालू कर देंगे, दोबारा चालू हो जाएगा। हमको सिखा रिया है। तो देख सकते हो इन्वर्टर बिल्कुल डाउन हो गया था, लेकिन मैंने ना इसको दोबारा चालू करके, और देखो जैसे ही बंद होगी ना तो मैंने दोबारा चालू कर दिया। अब एक लाइट जल भी गई हमारा, वरना इस टाइम पर यहाँ पर लाल बत्ती जली हुई आ रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत इसके अंदर पावर होगी तो सुबह से इन्वर्टर चल रहा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो आज हमारे यहाँ गेट खुले हुए हैं ना, तो देखो आज दो कुत्ते अंदर आके बैठ गए, इसलिए क्योंकि आप लोग देखो बाहर कितनी तगड़ी बारिश हो रही है और सारे भीग गए। और देखो ये कुत्ते गाइस ये काट दिया, लेकिन आज कुछ नहीं करी, देखो कितना प्यार जता रही। और दूसरा देखो कितना आराम से बैठा गाइस, वो तो बारिश आने से पहले बैठ गया, देखो गिल्ला नहीं हो रहा, लेकिन देखो ये बेचारी काँप भी रही है और सारी गिल्ली होगी। तो गाइस जब बज चुके सुबह के 7:30, तो 8 बजे मैं जाऊँगा अपनी अकेडमी में। तो उससे पहले मैं कर रहा हूँ कुछ अपना होमवर्क। तो सच ने मेरे को 2 दिन पहले होमवर्क दे दिया, लेकिन मैंने करा नहीं था इसलिए, क्योंकि मैं कहीं जा रहा था, कभी कुछ और कर रहा था, कभी कुछ और कर रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब है मेरे पास आधा घंटा, सोचा चलो खाली पड़े रहने से अच्छा अपना सवाल निकालने। तो आप लोग देखो सर जी ने मेरे को बच्चों वाला काम देता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, वो इसलिए क्योंकि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ तक पहुँच तो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मेरी डिवाइड में और मल्टीप्लाई में थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना, तो इस वजह से सर जी कह रहे हैं कि तुम पहले सीखो। और भाई मेरे को टेबल में भी थोड़ी कंफ्यूजन सी होती है, वैसे टेबल याद तो है, लेकिन जैसे यहाँ पर 15 के बीच, जैसे 14 के बीच में कुछ पूछ लिया मैं कन्फ्यूजन। सर जी कह रहे 15 तक तो पक्का याद करो। मैंने कि हाँ सर जी करेंगे। और ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जब बज चुके सुबह के 8, तो अब जा रहा हूँ मैं अपनी अकेडमी में। तो आप लोग देखो बारिश बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं ले रही और 2 घंटे से रेगुलर बरस रही है। आप लोग देखो छिड़का हुआ तो, और देखो कीचड़ खाना कितना हो गया। तो अब जा रहा हूँ अपनी अकेडमी में, तो चलते हैं अपना। तो गाइस मैं अपनी अकेडमी में आ चुका हूँ। तो आप लोग देखो इसके अंदर तो अभी लाइट जल्दी कितनी मस्त लगी, जिसकी वजह से मैंने इस टाइम पर डेली बंद हो जाती है, लेकिन चलते हैं अपना ऊपर। तो बारिश और तकड़ी बढ़ती जा रही है, चलते गाइस भागते हैं। 2 hours later. तो गाइस फाइनली 1-1.5 घंटा ट्यूशन पढ़ के मैं आ चुका हूँ अपनी गली में। तो अब जा रहा हूँ अपने घर पे। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप लोग देखो ये हमारे घर के पीछे स्कूल। तो आज स्कूल के अंदर बच्चे नहीं आए, इसलिए क्योंकि आज बारिश हुई थी ना, बच्चे ने अपने पेरेंट्स के सामने बहाने मार दिए कि मम्मी पानी भर रहा है, मम्मी कीचड़ हो रही होगी, तो बच्चे की दम हो जाएगी। लेकिन चलते अपने घर पर। फाइनली बारिश बंद हो चुकी है और हल्का हल्का धूप जैसा मौसम हो गया, लेकिन धूप निकल जाएगी तो मजा आ जाएगी। आज मैंने अपने घर वालों से सिर्फ 50 रुपये मांगे थे खाने पीने के लिए, मेरे घर वालों ने मेरे को दे दिए 5 रुपये, इसलिए क्योंकि मैं कह रही चल कुछ खा पी ले, मजे ले ले। तो अब जा रहा हूँ कुछ अच्छा सा खाने पीने के लिए। गाइस तुम्हें लगता है कि मेरे घर वाले मेरे को 500 रुपये देंगे? 10 रुपये तो देते ही नहीं। मैं खुले कराने जा रहा हूँ, मेरा मम्मी 10 रुपये देते, मैं कह रही खुले करा के देगा पहले। भगवान क्या जुल्म है। वाह क्या सीन है। तो गाइस हमारे यहाँ पे फॉर्च्यून की इतनी सारी दुकानें, पर पैसे कहीं भी खुले नहीं मिलते हैं, अंकल की दुकान पर ही मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी थोक की दुकान है। तो देखो मेरे को इतने सारे खुले पैसे मिल चुके हैं, पूरे 10-10 की गड्डी और 20-20 की, और बाकी देखो इतने सारे पैसे खुले मिलेंगे, जेब में भी नहीं आ रहे। चलते हैं अपने घर पे। और गाइस कुछ नोट इसके अंदर ऐसे भी है जेब से, लेकिन जो भी होगा अंकल ने देखो, अंकल कितने अच्छे नोट कह रहे बेटा, अगर कुछ नोट नहीं चल रहे हो तो दोबारा भी दे सकते हो, ऐसे ऐसे मिलते हैं। तो गाइस मैंने अपनी मम्मी को पैसे दे दिए। तो अब जा रहा हूँ अपनी मम्मी के साथ अपनी बुआ के यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि जो उनकी सासू माँ थी ना, वो पिछले हफ्ते गुजर गई थी, लेकिन आज उनकी तराम में है, तो मैं अपनी मम्मी को लेके जा रहा हूँ। वैसे तो गाइस मुझे अच्छा लगता है ऐसे में जाना, लेकिन फिर भी मम्मी कह रही चल तू मेरे साथ चल, तो चलना तब पड़ेगा गाइस। और अपना जा रहा हूँ मम्मी के साथ। तो मम्मी भी तैयार हो चुकी है और मैं भी तैयार हो चुका हूँ, और चलते हैं अपना। फाइनली मैं अपनी बुआ के घर पे आ चुका हूँ ऑटो की मदद से। तो आप लोग देखो ये है अनन्या, आपका नाम क्या है? सुनाया। अब घर में तो बच्चों के नाम ही भूल जाता हूँ। तो मैं अपनी बुआ के घर पे आ चुका हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मिले मेरे को, और आज तो मजा आ जाएगा। और क्या, आप कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं अभी धर्मशाला में जाएंगे। धर्मशाला में। अच्छा मैं भी चलूँगा। हाँ, अभी आप चलना। तो गाइस नीचे अभी हवन हो रहा है, हवन होने के बाद जाएंगे हम धर्मशाला में। कौन कौन आ गया? तो आप लोग देखो मेरी बुआ के बच्चों ने पाल रखी है बिल्ली, और काट नाले पे थोड़ा डर सा लग रहा है। और भी बिल्ली के बच्चे हैं क्या? वो पहले जो थे वो कहाँ गए? जो पहले थे वो कहाँ गए? भग गए। तो आप लोग देखो कुछ नहीं कह रही गाइस, अगर और बिल्ली होती ना साली हाथ पे काट लेती, इसके हाथ पे लगा लो, कुछ नहीं कह रही, वैसे क्यूट तो लग रही है। क्या नाम रख दिया तुमने इसका? क्या नाम रख दिया इसका? है नाम भी तो कैसे कैसे रखते हैं यार तुम? रबड़ी बोल देते हैं। तो गाइस फाइनली हवन हो चुका है। तो मैं इसको ऊपर लेकर आता ना, मेरा हाथ जल गया गाइस, मैंने कपड़े से पकड़ा था जब भी। और मैं आप लोग चीज़ दिखाता हूँ, ये ना क्या बोलते हैं, इन्होंने कुत्ता पाल रखा। आज बेचारे नीचे गेस्ट आए हुए ना, तो उसको बेचारे को ऊपर बांध रहा, बेचारा परेशान आया पड़ा।
तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यह है वो माजिद। देखो आज इनकी तरामे, तो इनकी तरामे पे देखो कितने सारे लोग आए और कम से कम इनकी 80 प्लस एज थी। और आप लोग देखो यहाँ पर तो धर्मशाला के अंदर AC भी लग रही है। तो देखो सब लोग खाना खा रहे हैं, तो मैं भी खा। तो गाइस अब बज चुके शाम के 5, तो अब जाने वाला हूँ अपने घर पे। तो हम सुबह के टाइम यहाँ पर 10 बजे आए थे, लेकिन अब जाएंगे अपने घर पे। तो गाइस दोपहर में तो खाना खा पी के सो गया था और खाना खा पिला के भी, और मैं अपनी घर पर आके सो गया था 2 घंटे के लिए। और वहाँ पर तो पगड़ी बन चुके, सारे काम हो चुके। गाइस मैं बैठा नहीं, मेरे को नींद आ रही थी क्योंकि मैं रात सोया नहीं था। लेकिन अब मम्मी जी आने वाली, मम्मी जी के साथ जाएंगे घर पे। और गाइस यहाँ पर मेरी उम्र का कोई लड़का है नहीं, वरना तो मैं दिल्ली दिखाता, थोड़ी सी दिल्ली का व्यू दिखाता। फिर कभी दिखाऊंगा आप लोगों को मेरी 1 रुपये का घर है। तो गाइस हम अपने घर पे आ चुके हैं। तो अब बज चुके रात के 7:30। तो बस आज के लेते मिलते कि स्नैक में टाटा बाय बाय। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ, मैं ज़्यादा कंटेंट शूट नहीं कर पाया क्योंकि आज मेरी तबीयत से ख़राब हो रही थी, कुछ भी बता रहा था। लेकिन जो भी है जैसा भी था, मैंने आप लोगों को आज कंटिन्यू ब्लॉग तो मैं बना ही रहा हूँ। बाकी आप लोग बताओ ब्लॉग कैसा लगा। बस आज के लेते मिलते कि स्नैक में टाटा बाय बाय। और आप लोग देखो दिल्ली से आने में इतना अंधेर हो गया इसलिए क्योंकि हम बीच में मार्केट भी गए थे। चांद छुपा बादल में। गाइस कॉपीराइट ना आ जाए, मैं तो अपने अंदर जाके पढ़ाई करूँ।